गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे कि क्या बोलते हैं चार ऐसे क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं जो कि ओल्ड एज होम में रहने से एक एल्डरली पर्सन को क्या केयर प्रोवाइड किया जाता है और जब वो पर्सन घर में रहता है तो उसको क्या क्या फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है या दी जाती है। ठीक है, तो आज हम ऐसे चार डिफरेंसेस देखेंगे कि ओल्ड एज होम में अगर एक एल्डरली पर्सन को केयर दिया जाता है तो वो कैसा होता है और जब घर में केयर प्रोवाइड किया जाता है तो वो कैसा होता है। तो आगे देखते हैं हम। इफ़ डेली एक्टिविटीज़ लाइक पर्सनल मेंटेनेंस एंड फीडिंग रिक्वायर असिस्टेंस देन ए गुड केयर फैसिलिटीज़ कैन अप्लाई मीट दीज नीड्स। मीन्स क्या होता है, जो डेली एक्टिविटीज़ होते हैं जैसे कि पर्सनल मेंटेनेंस हो गया और फीडिंग हो गया। फीडिंग मीन्स खाना। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक एजेड पर्सन को क्या होता है, एक रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, मतलब एक असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम ओल्ड एज हो जाते हैं तो हम खुद से खा पी नहीं सकते, हम फिज़िकली डिसेबल्ड हो जाते हैं, तो इसलिए हमको क्या होता है क्या बोलते हैं एक असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो हमको क्या करना पड़ता है, फिर इस नीड्स को मीट करना पड़ता है, मतलब ये नीड हमको प्रोवाइड करनी पड़ती है उनको। तो सीनियर होम केयर क्या करता है, जो कि ट्रेडिशनली स्मॉलर इन साइज़ होता है, लेकिन वो ये सारी फैसिलिटीज़ क्या करता है, एक ओल्ड एज पीपल को प्रोवाइड करता है जिस ओल्ड एज होम के कंपैरिजन में। और उसकी जो फ़ीस होती है सीनियर होम केयर की, उसकी फ़ीस में ही सारे एक्सपेंसेस निकल जाते हैं, जैसे कि केयर जिसमें कि आता है केयर, और कौन कौन से केयर आते हैं जिसमें कि मील्स और अकोमोडेशंस उसमें इंक्लूडेड रहता है। फिर हम देखते हैं डिफरेंसेस। अब हम देखेंगे डिफरेंसेस कि ओल्ड एज होम में अगर एक पर्सन है, एल्डरली पर्सन है, तो उसको क्या केयर दिया जाता है, और जब अगर वो घर में है तो उसको क्या क्या केयर दिया जाता है। Nowadays an old parent is staying in an old age home is quite a common phenomenon, but when given a thought is that even desirable। मीन्स क्या होता है कि जब आज के ज़माने में क्या होता है कि जो ओल्ड पेरेंट्स हैं, मोस्टली देखा गया है कि 90% केसेस में ओल्ड एज पीपल्स जो होते हैं वो ओल्ड एज होम में रहते हैं। ये एक कॉमन सी बात है। लेकिन जब हम सेकंड थॉट देखते हैं इसमें कि कई बार क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी खुद की इच्छा से भी ओल्ड एज होम जाना पसंद करते हैं जब उनकी एज हो जाती है। और ओल्ड एज पीपल्स कौन होते हैं, जिनकी एज 60 ईयर्स से ऊपर हो जाती है। फिर while parents prefer to live in their own home and this is always more desirable। कई बार क्या होता है कि कई ऐसे कपल्स होते हैं, कई ऐसे ओल्ड पीपल्स होते हैं जिनको अपने घर से बहुत लगाव होता है, क्योंकि वो घर उन्होंने बनाया होता है, उनकी मेहनत का होता है, तो उनको अपने घर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, तो वो अपने घर को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहते। उनका ये थिंकिंग रहता है कि जब मेरी डेड बॉडी ही इस घर से निकले। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस हैं कि जब ओल्ड पेरेंट्स जो होते हैं वो ओल्ड एज होम में रहते हैं, तो ओल्ड एज होम में उनको कुछ कुछ एडवांटेजेस ऐसे मिलते हैं कि वो ओल्ड एज होम में रहना भी प्रीफर कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, with age people often lose motor functions and performing day to day activities becomes a tiring task। मीन्स क्या होता है कि जब एक पर्सन ओल्ड एज हो जाता है तो वो फिज़िकली क्या हो जाता है, डिसेबल हो जाता है, तो उसकी जो सारी मोटर फंक्शंस होती हैं वो कम हो जाती हैं, तो उसके कारण से उसको अपनी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है उसको परफॉर्म करने के लिए उसको थकान महसूस होता है उसमें। लेकिन जब वो पर्सन ओल्ड एज होम में जाता है तो उसमें वहाँ पे उनको ये डेली एक्टिविटीज़ को करने के लिए एक हेल्पर दिया जाता है, एक असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है, ताकि उनकी हेल्प की जा सके और वो अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को अच्छी तरीके से कर सकें। तो ये डिफरेंस होता है। अगर एक पर्सन अपने घर में है तो उसको अपनी डेली एक्टिविटीज़ खुद करनी पड़ती है, लेकिन जब वो ओल्ड एज होम में है तो उनको एक हेल्पर, एक वर्कर दिया जाता है, एक असिस्टेंट दिया जाता है जो उनकी इस काम में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज, सिंस ओल्ड एज होम्स और सीनियर केयर होम केयर आर फॉर सीनियर सिटीजन्स। तो ओल्ड एज होम्स और सीनियर केयर होम जो होते हैं वो किन के लिए होते हैं, मेनली सीनियर सिटीजन्स के लिए। और एक पर्सन को जब हम सीनियर सिटीजन कब बोलते हैं, जब उसकी एज 60 ईयर्स या उससे अबव होती है। और जब ओल्ड एज होम या सीनियर केयर होम में क्या होता है, डॉक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा अवेलेबल होते हैं। मीन्स आप डॉक्टर को तुरंत फ़ोन करो, डॉक्टर्स आपको तुरंत अवेलेबल मिलेंगे, और जो भी एमरजेंसी फैसिलिटीज़ है वहाँ पर वो भी आपको तुरंत अवेलेबल हो जाएगी। 24/7 वहाँ पे एमरजेंसी फैसिलिटीज़ भी आपको अवेलेबल होती है। लेकिन जब आप घर में रहते हैं तो आपको 24/7 एमरजेंसी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है और डॉक्टर्स भी पूरे टाइम अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। डेफिनेशन है, अगर एक पर्सन जो
जो क्या बोलते हैं कैपेबल है कि वो अपना खुद का केयर कर सके, ओल्ड एज पर्सन खुद कैपेबल है कि वो अपना खुद का केयर कर सके, और जब हॉस्पिटल जाए तो उसको इमरजेंसी केसेस में भी वो अपने आप को खुद ही हैंडल आउट कर सके। तो ये बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं होता है। पर्सन डिसेबल्ड होते हैं, अपना खुद का केयर नहीं कर पाते, तो उनको एक असिस्टेंट, एक हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है। फिर थर्ड है, फॉर सीनियर सिटीजन सेफ्टी इज़ ऑलवेज एन इशू। द स्टडी सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय द ओल्ड एज होम और सीनियर होम केयर गिव्स देम प्रोटेक्शन फ्रॉम इंट्रूडर्स एंड हेल्प देम टू लीव ए सेफ एंड सिक्योर लाइफ। तो सीनियर सिटीजन के लिए सबसे मेन इशू क्या होता है? सेफ्टी उनका हमको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि हम उनको अकेला घर में छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि उनको क्या होता है, मेनली कई बार साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं, मेंटल प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे कि अल्जाइमर्स हो गया, डिमेंशिया हो गया, डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया। तो ये सब के कारण से क्या होता है, जो पेशेंट होते हैं वो अपना डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं, और वो घर में अकेले उनको छोड़ना मीन्स रिस्की होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसे में होमिसाइडल एक्सीडेंट्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो दैट्स वाई हम उनको क्या करते हैं, ऐसे पर्सन्स को मतलब मेनली प्रेफर किया जाता है कि उनको ओल्ड एज होम में रख दिया जाए, ताकि वो हर समय किसी ना किसी के सुपरविज़न में रहें, और उनको जो भी काम करना उनको एक असिस्टेंट, एक हेल्पर उनका हेल्प कर सके। और जो भी जब वो ओल्ड एज होम में रहते हैं या सीनियर केयर होम में रहते हैं, तो उनको वहाँ पर सेफ़ और सिक्योर लाइफ वो स्पेंड करते हैं। और जो भी उनसे मिलने आता है अगर कोई, तो उनको पहले उनका पूरा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन लिया जाता है, और उसके बाद ही उनको सामने वाले पर्सन से मिलने के लिए दिया जाता है। फिर फोर्थ पॉइंट है, वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स दैट मेक ओल्ड एज होम अट्रैक्टिव टू एल्डर्स इज द कंपेनियनशिप। दे कैन बी इन द कॉन्स्टेंट कंपनी ऑफ द पीपल ऑफ देयर ओन एज। मीन्स जो सबसे मेजर फैक्टर होता है ओल्ड एज होम का, उसमें क्या होता है कि जो ओल्ड एज होम होते हैं उनको क्या अट्रैक्ट करता है? कंपेनियनशिप। तो वो बहुत ज़्यादा बेटर और कंफर्टेबल फील करते हैं अपने ग्रुप के एज वाले पीपल के साथ में। तो मेनली क्या होता है कि जब घर में बच्चे दूर रहते हैं और पेरेंट्स घर में अकेले होते हैं, तो वो ज़्यादातर क्या होते हैं, मेनली स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उनको मतलब टेंशन होता है, मतलब अकेले रहते हैं तो उनको कोई केयर करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को लोनली फील करने लगते हैं। तो उसके कारण से वो स्ट्रेस और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसलिए जब वो उनको ओल्ड एज होम में रखा जाता है, तो वहाँ पे उनको उनके एज ग्रुप के पीपल्स मिलते हैं, उनको वहाँ पे कंपनी मिलती है। और ऐसे बार में कई बार में ऐसा भी होता है कि लोग अपने ही एज ग्रुप में खुश होते हैं, और जैसे जिन्होंने अपने स्पाउसेस को लॉस कर दिया है किसी एक्सीडेंट या किसी चीज़ की वजह से, तो उनको ज़्यादा बेटर फील होता है जब उनको उनके ही एज ग्रुप में कोई कंपेनियन मिलता है, ऐसा जो उनको समझता है, जो उनको खुश रखता है, जो उनको अंडरस्टैंड करता है, जिसके साथ तो अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ में उनको रहना बहुत अच्छा लगता है, और उनको लगता है कि हम ऐसे पर्सन के साथ में अपनी बची हुई लाइफ जो हमारी है उसको हम अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। फिर सीनियर होम केयर क्या है? जो पर्सन इंडिपेंडेंट नहीं होते, मतलब जो पर्सन डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे के ऊपर हर काम के लिए डिपेंड होते हैं, तो ऐसे पर्सन्स के लिए आइडल होता है सीनियर होम केयर या ओल्ड एज होम केयर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऐसे पर्सन्स को डेली केयर प्रोवाइड किया जाता है, कंफर्टेबल ही उनको रखा जाता है, सेफ़ एंड एक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ताकि उनकी जो बची हुई आगे की लाइफ है वो अच्छे से वो बिता सके। तो ये थे 4 बेसिक डिफरेंसेस जो हमने 2 पार्ट में बनाया है वीडियो। तो आप भी इन बेसिक डिफरेंसेस को सुनिए और जानिए कि अगर एक पर्सन ओल्ड एज होम में रहता है, ओल्ड पीपल, और घर में रहता है, तो क्या डिफरेंसेस है कि हम उनको घर में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाते जो उनको एक ओल्ड एज होम में मिलता है। लेकिन हम चाहे तो हम उनको घर में भी वो सारी फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, वो हमारे ऊपर होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने हर ओल्ड पेरेंट्स को ओल्ड एज होम भेजें। अगर उनकी इच्छा नहीं है ओल्ड एज होम जाने की, तो आप उनको ओल्ड एज होम में ना भेजें। आप उनको घर में ही हर फैसिलिटी कोशिश करें प्रोवाइड करने की। उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, उनको बातें करिए, उनको एंगेज रखिए, उनके साथ हंसिए, बोलिए, बातचीत किए। एक बुढ़ापे में एक इंसान को और क्या चाहिए? प्यार चाहिए। जैसे उसने आपको प्यार किया जब आपको ज़रूरत थी, तो वैसे ही आज जब उनको ज़रूरत है तब आप उनको प्यार करिए, उनको सराहिए, उनको केयर दीजिए।
तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. Thank you and thank you for listening our video. So please like and subscribe our channel to get the latest notification. Press the bell icon.